आज का टॉपिक है oogenesis and oogenesis is the formation of male gamete. Now, this process is also divided into three phases, that was the multiplication phase, growth and maturation phase. So, इनमें जो multiplication phase होती है ये start होती है at the embryonal stage. जब embryo का formation हो जाता है, if it is a female embryo, immediately that time इसमें multiplication phase start होती है and बिफोर बर्थ ओवम मदर सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है एंड मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है, अराउंड 6 to 7 मिलियन सेल्स. ये सेल्स कहलाती हैं ऊगोनिया सेल. ये सारी सेल्स एक क्लस्टर में अरेंज होती हैं एंड इस क्लस्टर की जो सेंट्रल सेल होती है उसको ऊगोनियम सेल कहते हैं. देन ऊगोनियम सेल स्टार्ट करती है रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस एंड प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट हो जाती है. जैसे ही ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करती है इसके बाद इसकी डिवीजन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. दैट टाइम ये ऊगोनियम को प्राइमरी oocyte कहा जाता है. ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा बिकॉज इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. अब इनमें डिवीजन सीज हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, सो दैट्स वाई ये ग्रैनुलोसा सेल से सराउंड हो जाती हैं. एंड अभी ग्रेनुलोसा सेल की वजह से इनका नाम भी चेंज हो जाता है. दिस टाइम दीज आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल सेल्स. सो एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी, और जो रिमेनिंग फॉलिकल सेल्स होती हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं एंड इस डीजेनरेशन की प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेशिया बोला जाता है. सो ये होता है मल्टीप्लिकेशन फेज में. नेक्स्ट इज द ग्रोथ फेज. सो जो प्राइमरी oocyte सेल थी या प्राइमरी फॉलिकल्स थी, it increases in size and it accumulate food. Mainly it accumulate yolk and the process of accumulation of yolk is called vitellogenesis. Humans alethal egg होते हैं तो इनमें yolk ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है. The growth phase in human female is very long, is about 11 years. जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तब से लेके जब तक वो प्यूबर्टी स्टेज में एंटर नहीं करती तब तक ये प्राइमरी oocyte सेल्स अरेस्टेड रहती हैं एंड इनमें ग्रोथ फेज ही चलती रहती है. सो ग्रोथ फेज इज अबाउट 11 years लॉन्ग. At this growth phase, the primary follicle gets surrounded by more granulosa cells and a new theca layer develop, and this time it is termed as secondary follicle. The next is the maturation phase. Maturation phase दो steps में complete होती है. इसमें दो periods होते हैं. पहला ओवरी में होता है एंड सेकेंड फैलोपियन ट्यूब में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो जो सेकेंडरी फॉलिकल सेल है ये डेवलप करती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड इस कैविटी को एंट्रम कहते हैं. थीका लेयर ये कन्वर्टेड हो जाती है इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना एंड एट दिस स्टेज दिस टर्म्ड एज टर्शरी फॉलिकल. The primary oocyte in tertiary follicle completes its meiosis first. जो हाफ वहाँ पे अरेस्टेड हो गई थी ये प्राइमरी फॉलिकल अब जो टर्शरी फॉलिकल बन चुकी है ये अपना meiosis फर्स्ट कंप्लीट करती है एंड एज अ रिजल्ट सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड. सेकेंडरी oocyte में लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है एंड इट इज़ लार्जर इन साइज, जबकि जो पोलर बॉडी होती है ये स्मॉल इन साइज होती है एंड ये डीजेनरेट कर जाती है. देन मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है इन द सेकेंडरी oocyte एंड ये फॉर्मेशन करती है सेकेंडरी oocyte या ooted सेल का एंड अगेन वन पोलर बॉडी इज फॉर्म. पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाती है एंड ooted रिमेन्स फंक्शनल एंड ooted इज द फीमेल गैमीट. फ्रॉम वन oogoneum और वन प्राइमरी oocyte ओनली वन ovum और ooted is formed as meiotic second completes. The tertiary follicle develop into a mature Graafian follicle and the secondary oocyte forms a new membrane that called zona pellucida. At this stage, Graafian follicle ruptures to release the secondary oocyte by ovulation. So at the time of ovulation, secondary oocyte is released, not the ovum. जो ovum word होता है वो correct word नहीं है at the time of ovulation. At the time of ovulation, secondary oocyte cell release होती है. After ovulation, the secondary oocyte is released by rupturing the Graafian follicle and जो Graafian follicle का remaining part होता है वो convert हो जाता है into carpus luteum which is yellow in color, and this carpus luteum is responsible for the secretion of hormone and it controls the menstruation.
स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ओवम स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है. इसका साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं एंड सेंट्रल को हम ऊप्लाज्म कहते हैं. ऊप्लाज्म बिकॉज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंट्रल पार्ट में एंड एक्सोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती. जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो एक साइड में लोकेटेड होता है, ये सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता एंड बिकॉज ऑफ दिस ये पोलराइजेशन शो करता है. न्यूक्लियस के सामने इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस इट हैज़ अ स्मॉल पोर जिसको एनिमल पोर कहते हैं. यहीं पे स्पर्म फ्यूज करता है विद द फीमेल एग सेल एंड जस्ट अपोजिट टू दिस इज कॉल्ड वेजिटल पोर. Cytoplasm secretes a membrane and that membrane is called plasma membrane or Vitelline membrane. इसको plasma membrane या Vitelline membrane कहते हैं and ये secrete होती है by the cell itself. And just after that plasma membrane or Vitelline membrane, this egg cell has one more layer and that layer is formed by the follicle cells and that's called zona pellucida. एंड कुछ रेडिएटिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं अब द जोना पेलुसिडा, उनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं बिकॉज ये फॉलिकुलर सेल्स रेडिएटिंग वे में अपीयर होती हैं आउटसाइड, दैट्स वाई इनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्रोसेस ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं. सो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. सो पहला डिफरेंस है दैट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मेल गैमीट फॉर्मेशन एंड oogenesis इज द फीमेल गैमीट फॉर्मेशन. देन द मेल गैमीट फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. एक बार प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है देन ये कॉन्टिन्यू रहती है, जबकि फीमेल्स में दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है एंड देन फॉर 11 ईयर्स ये रेस्टिंग फेज में चली जाती है एंड देन अगेन स्टार्ट होती है एंड एट द एज ऑफ 45 to 50 अगेन ये प्रोसेस स्टॉप कर जाती है. सो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इन स्पर्मेटोजेनेसिस वन सेल फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड सेल, जबकि इन oogenesis वन सेल फॉर्म्स 1 हैप्लॉइड एग. वहाँ पे 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे सिर्फ एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है या एक ओवम का ही फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज menstrual cycle and that we will discuss in the next video. Thank you.